बिल्कुल सही कह रही हैं। उस टाइम पे ये सारे एक फैमिली की तरह रहते थे, जैसे मेरे फादर बताते हैं या मैं देखती हूँ कि ये एक फैमिली की तरह रहते थे, किसी को किसी से तकलीफ नहीं होती थी। जेलसी भी ऐसा नहीं थी। सही। अभी तो सिर्फ देखते हैं कि इसका मेकअप क्यों ऐसा हाँ, किया, मेरा क्यों नहीं ऐसे हुआ। आप सेट की बात हाँ। कर रही हैं तो सेट पे तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मेन चीज जो आवाम तक जाती है वो होती है आपकी अदाकारी। क्या समझती हैं उस टाइम की अदाकारी और आज की अदाकारी में कितना फर्क है, कितने चेंज आ चुका है? उस टाइम के एक्टर्स लेजेंड्स बन गए, उस टाइम के स्टार्स लेजेंड्स बन गए, और आज के लोग हमारे डेफिनेटली हमारे बीच भी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल क्या फर्क अगर आप देखती हैं अगर उस टाइम का और इस टाइम का? वो एक बड़ा खानदानी शाही खाना होता था, हाँ। और अब फास्ट फूड है। फास्ट। ओह वाह, शाही लफ्ज़ क्या मेरा आपने ख्याल है बॉटम लाइन सारी दिया कर है। दिया है। अच्छा कि इसको हाँ। वो लोग थे ना, हाँ। सब कुछ उनका इसलिए क्योंकि वो अंदर से साफ होते, उसको टेंशन नहीं होती थी इसका क्या है उसका क्या है, तो वो परफॉर्म करते थे। आपने देखा पहले में गाने इतने आहिस्ता आहिस्ता, ये ग्रेसफुल भी लगते थे, अच्छे भी, आज भी देखो तो अच्छे लगते हैं। अभी फास्ट 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 आप देखते रहते हैं, ये क्या कर रही है, झटका कहाँ आया, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मे बी कंपटीशन बहुत ज्यादा मे है। बी। अभी फिर हम तब ना कोई दूसरे मुल्कों का हमें कुछ नहीं पता था, अभी हमें हॉलीवुड से, लॉलीवुड से, बॉलीवुड से हर चीज को हमने मिक्स कर दिया है। म्यूजिक वीडियो को, उस ड्रामों को फिल्म में ले गए हैं, फिल्म को ड्रामे में ले आए हैं। अब हमारे पास फिल्म कहाँ है, मुझे ये बताओ पहले तो। सही नहीं, अब तो खैर रिवाइवल हो रहा है। नहीं रिवाइवल हो रहा है, बट क्या है वही, हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि हम नए एक्टर्स लेके आए, नए फेसेस लाएं। नहीं, मार्केट नहीं है यार, पैसे भी बनाने हैं। हम टीवी पे भी उन्हीं लोगों को देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, और लेकिन ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि अब हम अगर मूवी कोई देखने जाते हैं तो वक्ती तौर पे बहुत अच्छी लगेगी, एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसी नहीं होगी जो याद रह जाए। लेकिन इनके टाइम की जो मूवीज थी वो आज भी आप देखें तो मेरा ख्याल है कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये मूवीज थी जो बनती थी उस टाइम पे। चलिए जी निकी जी, टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो इन लेजेंड्स के लिए कोई खूबसूरत सा पैगाम दे दीजिए। जहाँ भी हैं खुश रहे, वो आज भी हम में हैं। मैं आज भी फिल्मेजिया देखती हूँ, उसमें जब इनकी फिल्में आती तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निकी जी मौजूद थी जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टार्स के बारे में बातें बताई, लेजेंड्स के बारे में बातें बताई, और आई होप कि जो लोग ये जो उनके टाइम पे जो लोग उन्हें पसंद करते होंगे आज उनकी यादें डेफिनेटली ताज़ा हुई होंगी। बिल्कुल, और आज गुलाम फरीद साबरी की बरसी भी मनाई जा रही है तो उनके बेटे का भी जिक्र करेंगे, अमजद साबरी का। ताजदार हरम जैसी मुतादिद कवालियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कवाली के करोड़ों चाहने वालों के दिलों की धड़कन थे। जी हाँ बिल्कुल, कवाली की दुनिया का ये कार्बन सितारा 5 अप्रैल 1984 को मद्दाहों को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने साबरी साहब की अहलिया से बातें की हैं, आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मेरा नाम असरी बेगम नाम। बहुत अच्छी तबीयत के इंसान थे और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का बहुत एहसान। शादी के बाद बहुत उरूज पे आया माशाल्लाह। शादी से पहले तो हम लोग आए थे इंडिया से, तो शादी वादी सब मेरी यहीं हुई। देखे आज तक माशाल्लाह से किसी उसमें कमी नहीं आई, इज्जत में, बात में। साबरी साहब की मशहूरियत में हम बहुत सारे खुश थे, बहुत खुशी थी। बाप से ही उनको विरसे में मिली साबरी साहब को, और फिर वो शौक ज़ौक़ ऐसे होते हैं कि फिर वो खुद ब खुद सीखने लग जाते हैं। अमजद साबरी को बहुत था, वो इन सब से आगे निकल गए। बताते थे उनके अब्बू भी हमारे ख़ानदानी। अमजद साबरी बिल्कुल अपने वालिद की तरह मिजाज था, खाने में कोई नखरा नहीं, सोने में कोई नखरा नहीं। और साबरी साहब की क्या बात थी, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। हर चीज़ में, खाने में, पीने में कोई नखरा नहीं, कोई मिजाज नहीं। किसी से लड़ना झगड़ना, गुस्से होना कि ये नहीं खाना, कि ये नहीं पीना। मगर माशाल्लाह वो ये कहते थे कि भाई ये पहलवानों का और कव्वालों का, गवैयों का खुराक होती है, बस यही शुक्र था। अच्छे से अच्छा खाते थे, अच्छे से, इतना सा दाग नहीं लगना चाहिए कपड़ों में।
पूरे मुल्कों में घूमे, बहुत नाम पैदा किया, बहुत हिंदुओं को मुसलमान किया। इंडिया में तो मैं खुद भी साथ थी। आज भी खुशी होती है, आवाज़ भी आती है, जो सुनते भी हैं, तो जाहिर है आज भी खुशी होती है कि देखो इतने साल हो गए, लोग अभी भी इतनी मोहब्बत से सुनते हैं। तो हम तो फिर सारे उनके घर के ही। शुरू नहीं था मुझे कोई ऐसा शौक कि भाई कव्वाली हो रही है कि ये। अब वो एक आध दफ़ा उनके साथ भी इधर उधर गए तो मैं थोड़ी सी समझ में आने लगी। फरीद साबरी की बातें हो रही हैं तो ये बात यहाँ रुक ही नहीं सकती। शो के बाद शो के एक ब्रेक के बाद हम जरूर इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और कुछ लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे दौरे हाजिर के मारूफ कॉमेडियन हनी अलबेला से। हुए हैं जिसमें 3 फौजी समेत 7 अफराद शहीद होने की इतलात सामने आई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हुए बट हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। वो बट बताइएगा क्या तफसीलात अब सामने आई हैं? होमवर्ड से हमारा राब्ता जो ही बहाल होगा उनसे मजीद भी जानेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको बता रहे हैं, मनावाला रोड है, बेदिया रोड पर ये धमाका हुआ है। अब तक जो इतलात सामने आई हैं उसमें 7 अफराद के शहीद होने की इंफॉर्मेशन सामने आई है और ये भी आपको बताएं कि जिसमें 3 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। धमाके के बाद बस में आग लग गई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं कि ये धमाका जो है वो खुदकुश था और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इसमें किया गया है, लेकिन अभी तक जो शवाहिद मिले हैं उसके मुताबिक ये एक वैन थी जिसमें धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटा था जिसके नतीजे में ये धमाका हुआ है। और अब तक जो इतलात सामने आई हैं आप बताते चलें कि 3 फौजी समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं। धमाके के बाद बस में आग लग गई थी, मुतादिद अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। जख्मी होने वाले अफराद को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। आपको फौरी खबर दे रहे हैं लाहौर से जहां पर धमाका हुआ है। बेदिया रोड है जहां पर बताया जा रहा है कि यह धमाका हुआ है। एक वैन में गैस सिलेंडर फटा है जिसके नतीजे में 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात सामने आई हैं। लाहौर से खबर दे रहे हैं, मानावाला चौक के करीब बेदिया रोड पर मुसाफिर वैन में धमाका हुआ है। 3 फौजियों समेत 7 अफराद शहीद हुए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि चंद जख्मी होने वाले अफराद को CMH अस्पताल में भी मुंतकिल किया गया है। एक दफा फिर आपको बताएं, धमाका हुआ है लाहौर में। ये मानावाला चौक है जिसके करीब बेदिया रोड पर मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ है। 3 फौजी समेत 7 अफराद शहीद हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हैं। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और चंद जख्मियों के CMH अस्पताल में दाखिल होने की भी इतलात सामने आई है। मुसाफिर वैन में धमाका हुआ है और ये सिलेंडर फटा है, गैस सिलेंडर बताया जा रहा है जिसके फटने की वजह से इस हद तक नुकसान हुआ है। हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट बताइएगा क्या सूरत हाल कुछ वाज़ेह हुई है? धमाका गैस सिलेंडर फटने से ही हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी तक फिलहाल किसी तरफ से कोई कंफर्मेशन तो नहीं की गई है, लेकिन मुतज़ाद इत्तलात ज़रूर यहाँ पर बताई जा रही हैं और वो यही हैं कि यहाँ पर मरदमशुमारी के लिए कुछ नौजवान यहाँ से जा रहे थे और मरदमशुमारी का यहाँ पर अमल जारी था। कुछ आर्मी एहलकार भी थे और उसके साथ साथ सिविलियन भी थे। उस वक्त उनकी गाड़ी को हिट किया गया है और उसके दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और वो मोटर बाइक का कुछ लोग कहते हैं कि मोटर बाइक में ये ब्लास्ट किया गया है और कुछ लोग कहते हैं कि एक गाड़ी के अंदर, एक वैगन के अंदर ये ब्लास्ट किया गया है। वहां पर जो खुदकुश बमबार था वो उस गाड़ी में मौजूद था। इस वक्त यही इतलात हैं और अभी तक यहाँ पर आर्मी की तरफ से पूरी तरह से ये कॉल ऑफ किया गया है जगह। रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मीडिया को आगे जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ से अभी भी हम लोग फुटेज में भी देख सकते हैं कि अभी भी कुछ जो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है और यहाँ पर कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो अभी भी उठाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका ये कहना है कि जो जब धमाका हुआ है तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो दूर दूर तक सुनाई दी है और उसकी वजह से और जो लोगों के जो अज़ा थे जो खुदकुश धमाके की वजह से वो दूर दूर लोगों के घरों तक पहुंचे हैं और वहां से ये जो रेस्क्यू का अमल है उन जगहों से यहाँ पर किया जा रहा है और वहां से अज़ा जो है वो भी उठाए जा रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है। हुमा भट्ट ये बताएगा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि सूरत हाल क्या है, धमाका है या खुदकुश धमाका नहीं है, बताइएगा जाए हादसा से क्या शवाहिद मिले हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये खुदकुश धमाका था?
जी, अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी यहाँ पर तहकीकात का अमल जारी है और यहाँ पर आर्मी रेंजर्स के जवान जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और शवाहिद इकट्ठे हो जाने के बाद ही यकीनन यहाँ पर बाद में ये डिक्लेयर किया जाएगा कि आया ये खुद कुछ धमाका था या फिर सिलेंडर ब्लास्ट था, वैगन में हुआ था, या फिर ये खुद कुछ धमाका मोटर बाइक में किया गया था। और इस सूरत हाल में अभी तक जो तहकीकात का सिलसिला जो है वो जारी है और जैसे ही वो तहकीकात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा तो यकीनन ये डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा कि ये धमाका खुद कुछ था या फिर सिलेंडर ब्लास्ट था। फिलहाल यहाँ पर अभी तक तहकीकात का अमल जारी है और यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो भी अभी तक जारी है। ये एरिया जो है वो यहाँ पर जो यानी शाहिदीन है उनका ये कहना है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिलेंडर्स की बेइंतहा दुकानें हैं और सिलेंडर्स की LPG की ये दुकानें हैं और यहाँ पर लोगों को बेहतर तौर पर पता चल चुका है कि ये जो धमाका था कम से कम ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जब धमाका हुआ है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर पहुंची है जिसने यहाँ पर आकर पानी डाला हो या फिर यहाँ पर आकर जो आग थी उसको बुझाया हो। फिलहाल यहाँ पर आग बुझाने का कोई अमल नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ है उसके साथ ही रेस्क्यू का अमला जो है, रेस्क्यू और इमदादी टीमें जो हैं 20 से 25 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिले का आगाज किया है। लेकिन उससे पहले ही लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर जो लाशें थी और जो हमारे नुमाइंदे कामरान राज ज्वाइन किया है, उनसे भी जानते हैं। कामरान राजपूत, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात है? जी, अभी अब तक जो ज़राए ने तस्दीक की है कि बेदिया रोड से ये जो हमला हुआ है ये सिक्योरिटी एहलकारों की वैन पर हमला किया गया और ये खुदकुश हमला था, जिसमें अब तक 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 2 राहगीर जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि जख्मी होने वाले अफराद को CMH लाहौर और जनरल हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। जो मौका पर तमाम तर जगह उसे आर्मी की जानिब से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ हैं मुकम्मल कर ली गई हैं, तहकीकात का अमल जारी है। ताहम ज़राए ने अभी तक ये कंफर्म किया है कि ये जो हमलावर जो था ये मोटरसाइकिल पर सवार था, जिसने गाड़ी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की गाड़ी के साथ टकराया खुद को, और ये गाड़ी जो है मरदमशुमारी की ड्यूटीज के लिए जा रही थी। ये बताइएगा कामरान, इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है? जी सादिया, इस हवाले से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ सका। ताहम जो ये तमाम तर इतलात हैं ये ज़राए ने कंफर्मेशन की है, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है इस हवाले से अभी अपडेट नहीं किया गया। ये बताया गया इदारों की जानिब से कि अभी कुछ देर बाद इसकी बाकायदा इस हवाले से जो है वो ऑफिशियल बयान जो है जारी कर दिए जाएंगे। ताहम अभी तक इस हवाले से कंफर्मेशन जो सरकारी ज़राए सिक्योरिटी ज़राए हैं वो तो कंफर्मेशन दे रहे हैं, ताहम ऑफिशियल तौर पर अभी कुछ नहीं बताया। सरकारी तौर पर इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। लेकिन कामरान ये बताएगा कि ये धमाका चाहे सिलेंडर का था या खुद कुछ धमाका था, हुआ कितने बजे था और इतना टाइम क्यों लग रहा है वाज़ेह होने में सूरत हाल को? जी सादिया, ये जो धमाका है जो हमारे ज़राए ने वो तकरीबन 7:30 बजे के करीब बेदिया रोड पर मानावाला स्टाफ के करीब हुआ, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 वैन मौजूद थी। इन वैन में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को जो है सेंसिस ड्यूटी उसके लिए ले जाया जा रहा था और जो मकामी अफराद हैं उनके मुताबिक यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार में इनके साथ टकराया, जबकि जो इमदादी इदारे हैं और दीगर जो ज़राए हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये प्योरली ये कुछ ब्लास्ट की सिक्योरिटी इदारों की वैन पर किया गया है। ताहम अभी तक जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ताहम ये कंफर्म अब तक हो चुका है कि इस वाक़े में 4 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 2 जो राहगीर थे वो भी शहीद हुए हैं, जबकि जख्मी जो अपराध हैं 11 के करीब, उनमें से 7 को CMH जबकि बाकियों को जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ठीक, ये बताइएगा कि कितने सिक्योरिटी एहल बताया जा रहा है कि CMH में है और तमाम अफराद जो जनरल अस्पताल में मौजूद है उनकी हालत कैसी बताई गई है? अभी तक जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया कि जनरल हॉस्पिटल में जो 2 अफराद हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, उनको ऑपरेट किया जा रहा है और अभी उनके वाले से कुछ कहना कबल वक्त है, जबकि बाकी जख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत तसल्ली बख्श है, जबकि CMH के हवाले से अभी मालूमात सामने नहीं आ सकी, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार भी इस वाक़े में जख्मी हुए हैं, उन्हें CMH ले जाया गया है। ताहम वहाँ से अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। हमारे साथ ही मौजूद रहे कामरान राजपूत, आपसे मज़ीद भी जानेंगे। अपने नाजरीन को बता रहे हैं लाहौर में मानावाला चौक के करीब बेदिया रोड पर मुसाफिर वैन में धमाका हुआ है। अभी तक यही इतलात सामने आई हैं, लेकिन आपको बताएं कि ज़राए ये भी कह रहे हैं कि मरदमशुमारी की टीम को निशाना बनाया गया है और ये खुद कुछ धमाका है और इस खुद कुछ धमाके के लिए एक मोटर बाइक को इस्तेमाल किया गया है और बम वहाँ फटा है, उस करीब लेकर जाया गया है बाइक को, जहाँ पर खुद कुछ हमलावर वहाँ पहुंचा जहाँ मरदमशुमारी की टीम मौजूद थी और कंसेंसस का जो अमल है वो जारी था। आपको ये
बताएं कि सुबह 7:30 बजे ये धमाका हुआ था, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं आई है। ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि ये धमाका आया गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है या फिर खुद कुछ धमाका था। लेकिन ये आपको बताएं कि CMH अस्पताल भी 3 फौजी एहलकार जो कि शहीद हुए हैं उन्हें वहां पहुंचाया गया है। दीगर बताया जा रहा है कि जो अफराद जख्मी हुए हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से, उन्हें भी CMH अस्पताल ही मुंतकिल किया गया है, जबकि जनरल अस्पताल में भी जख्मियों को ले जाया गया है और वहां भी 2 ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। हुमा भट्ट, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रही हैं बेदिया रोड पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त भी आर्मी की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया हुआ है। अब वो एरिया जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उस जगह पर टेंट लगे हुए हैं और आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाहर भी यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं और आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से आगे किसी को, मीडिया को या फिर यहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनको भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बल्कि बहुत से यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी वहाँ पर दुकानें हैं तो उनको भी यहाँ पर मना कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पर एरिया तमाम का तमाम जो है, ये क्योंकि एक कमर्शियल सा एरिया है, यहाँ पर तमाम दुकानें जो हैं वो इस वक्त बंद कर दी गई हैं। एनी शाहिदीन का कहना है कि जैसे ही धमाका हुआ था तो करीबी जो इमारतें हैं उनके शीशे जो हैं वो दूर दूर तक जाकर गिरे हैं। कुछ यहाँ पर लोग मिले जिनके यहाँ पर किसी के कान पर तो किसी के चेहरे के ऊपर शीशे जो लगे हैं उनके निशानात यहाँ पर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि धमाका इतना जोर का था कि अभी तक कानों के पर्दे जो हैं वो संभल नहीं पा रहे हैं और वो सुनाई जो है वो कुछ नहीं सही दे रहा। इस वजह से उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका एक कहा भी जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार का ये एरिया है और यहाँ पर जो लोग हैं सेंसस के लिए जा रहे थे और पाक आर्मी के जवान और इसके साथ साथ सिविल लोग जो हैं, अमला जो था वो मर्दमशुमारी के काम के लिए जा रहा था। तो उसी दौरान एक धमाका हुआ है मोटर बाइक का और उसके बाद ये तमाम की तमाम जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। और इस वक्त यहाँ पर अभी तक तो तमाम का तमाम जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है आर्मी की तरफ से और फिलहाल यहाँ पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है कि ये आया खुद कुछ धमाका था या फिर कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट था। अभी तक यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और अभी तक जो तहकीकात का अमल है यहाँ पर जारी है। अंदर हम लोग देख सकते हैं कि आर्मी के जवान मौजूद हैं और शवाहिद जो हैं वो अभी भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग आपको बताएं तो यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोथड़े वगैरह जो हैं वो अभी भी हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। बट ये बताएगा कि क्या रेस्क्यू का काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है? तमाम तर जख्मियों को और बॉडीज को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है? जी, अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे तो यहाँ से अभी भी डेड बॉडीज जो थी वो लेकर जाई जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी भी जो रेस्क्यू और ईदी जराए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी अंदर से जो जख्मी और इसके साथ साथ जो डेड बॉडीज हैं उनको लेकर जा रहे हैं। और तो ये बताइएगा कि क्या बताया है रेस्क्यू जराए, क्या बता रहे हैं हुमा भट्ट कि यहाँ से कितने अफराद को वो मुंतकिल कर चुके हैं? जी, फिलहाल जो अभी से इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि 15 से ज्यादा जो जख्मी हैं वो इस वक्त यहाँ से ले जाए जा चुके हुए हैं और जिनमें से 8 जख्मी जो हैं वो इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और जिनमें वहाँ पर जनरल हॉस्पिटल में 3 डेड बॉडीज भी मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो 3 के करीब जो जख्मी हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और जो डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर जो लोग हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है उनके सर पर ज़्यादा चोटें आई हैं और उनके चोटें आई हैं ना कि ये कोई बर्न हुआ है। इस वजह से अभी फिलहाल वहाँ पर जो तिब्बी इमदाद का सिलसिला जो है वो वहाँ पर जारी है। और यहाँ पर फिलहाल रेस्क्यू अमले की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया कि फिलहाल यहाँ पर कितने अभी तक जख्मी ले जाए जा चुके हैं। ये जरूर इन्फॉर्मेशन मिली है कि 20 तक के जख्मी जो हैं वो यहाँ से लेकर जाए जा चुके हुए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहे हुआ बट आपसे मजीद भी जानेंगे। लाहौर में वैन के करीब धमाका किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका खुद कुछ था, मोटरसाइकिल वैन से टकराई और उसके बाद ये धमाका हुआ। धमाके में जिसमें 3 फौजी जवानों समेत 7 अफराद शहीद बताए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक फौजी जवान और सिविलियन एहलकार मरदमशुमारी के लिए वैन में सवार थे जिस वक्त धमाका पेश आया है और धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई है और जाँ बहक अफराद के अज़ा आस पास बिखरे हुए हैं। अब जो इतलात हमारी नुमाइंदा ने हमें दी हैं, आपको बताएं कि 15 से ज़ायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। 8 जख्मी जनरल अस्पताल में मौजूद हैं जबकि 3 डेड बॉडीज भी जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। दीगर अफराद को CMH अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने इस वाक़े को दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दिया है। हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट, ये बताएगा कि धमाका बताया गया है 7:30 बजे सुबह हुआ था, अब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो सकी, क्या वजह सामने आई है?
जिसकी वजह यही है कि अभी तक यहाँ पर शवाहिद और तहकीकात का शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला और साथ में तहकीकात का अमल जो है वो जारी है। और अभी तक यहाँ से जो चीज़ें हैं वो अभी तक उठाई जा रही हैं। कॉर्डन ऑफ ये एरिया किया गया हुआ है और यहाँ पर आगे जाने का किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है। तहकीकात तो तभी मुकम्मल होंगी जब तक तमाम के तमाम शवाहिद नहीं इकट्ठे किए जाते और जब कर लिए जाएंगे तो उसके बाद यकीनन डिक्लेयर भी किया जाएगा और उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट है वो जारी की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो रेस्क्यू की तरफ से भी यहाँ पर रेस्क्यू के जो हेड हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर आर्मी के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने का काम जो सिलसिला है वो जारी है। यकीनन जब जैसे ही तहकीकात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा तो यकीनन स्टेटमेंट भी दे दी जाएगी कि यहाँ पर आया क्या हुआ और किस तरह ये धमाका हुआ। फिलहाल यहाँ पर जैसे ही 7:30 बजे के करीब ये धमाका हुआ था उस वक्त क्योंकि सुबह का वक्त है तो उस वक्त ना तो यहाँ पर दुकानें खुली होती हैं और ना ही यहाँ पर कोई काम का सिलसिला शुरू होता है। इस वजह से दुकानें ऑलरेडी ही बंद थी जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 अफराद जो हैं जिनकी डेथ के बारे में कहा जा रहा है वो उनकी डेथ्स यहाँ पर सामने आ चुकी हुई हैं और मज़ीद जो हैं वो ज़ख्मी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और क्योंकि यहाँ पर जब सुबह का वक्त था तो यहाँ पर अभी काम का सिलसिले का और कारोबारी सिलसिले का आगाज़ नहीं हुआ था तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो नहीं हुई है। लेकिन एनी शाहिदीन और लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि अगर उस वक्त यहाँ पर ये थोड़ी लेट होता या 8 बजे के करीब ये होता धमाका तो यकीनन यहाँ पर तमाम दुकानें भी खुल चुकी थी तो यहाँ पर जानी नुकसान और माली नुकसान कुछ ज़्यादा होना था। फिलहाल यहाँ पर अभी तक आर्मी की तरफ से तमाम जो कारोबारी मरकज़ है उसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर कोई दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मोहम्मद ये बताएगा, एनी शाहिदीन से भी आपने बात की है, उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या मनाजिर देखे जिस वक्त ये धमाका हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर एनी शाहिदीन का कहना है कि वो कुछ ही दूर यहाँ पर मौजूद हैं, इस धमाके के करीब थे और कुछ लोगों के यहाँ पर अज़ा गिरे हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके ऊपर गिरे हैं अज़ा आकर, उन्होंने अपने आप को झाड़ा है और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इस एरिया से बैक साइड पर उनका घर है और वहाँ पर वो अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे थे और उनके ऊपर बाइक पर मौजूद थे और उनके ऊपर आकर जिस्म के लोथड़े जो हैं वो अज़ा जो हैं वो उनके ऊपर गिरे हैं और उन्होंने खुद को झाड़ा है वो ज़मीन पर गिर गए हैं। और इतना शिद्दत का धमाका था कि उनको कितनी देर तक सुनाई नहीं दिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन करीब क्योंकि 20 से 25 मिनट के दौरान ही यहाँ पर रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया था और फ़ौरन ही रेस्क्यू का अमला यहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने यहाँ पर आकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर लिया गया। लेकिन 20 से 25 मिनट का जो टाइम था इस दौरान जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ पर जो धमाके के बाद जो ज़ख्मी हुए और जो डेड बॉडीज़ थी उनको यहाँ से उठाकर तो करीबी कुछ हॉस्पिटल है, करीबी एक हॉस्पिटल है जहाँ पर उनको पहले शिफ्ट किया है और उसके बाद ये तमाम जो ज़ख्मी हैं और इसके बाद जो डेड बॉडीज़ हैं वो जनरल और CMH हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई हैं। जो यहाँ पर एनी शाहिदीन है उनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर जब वो आए हैं और उन्होंने जैसे ही ये इस चौक के बारे में सुना है कि यहाँ पर धमाका हुआ है तो उस वक्त क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंट अभी लगे हुए हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन उन्होंने आगे जाकर सारा का सारा देखा भी है और चेक भी किया है तो वहाँ पर हर तरफ जो जिस्म के अज़ा हैं वो गिरे हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे और लोगों की टांगों पर और लोगों के बाजुओं पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटों के निशानात थे। और कुछ लोगों ने ये भी हमें बताया है कि यहाँ पर उन्होंने बॉल बैरिंग को भी देखा है और बॉल बैरिंग भी यहाँ पर गिरे हुए हैं जिनके बारे में अभी भी यहाँ से जिनको उठा लिया गया होगा। और लोगों का ये कहना है कि इस वक्त यहाँ पर जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था और रेस्क्यू भी नहीं था और इसके अलावा यहाँ पर जो पाक फौज के जवान थे वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर तमाम के तमाम आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने फौरी तौर पर इस जगह को कॉर्डन ऑफ भी कर लिया और यकीनन यहाँ पर अभी भी जो तहकीकात का सिलसिला है वो जारी है। और लोगों का ये कहना है कि उन्हें बेहद डर लगा जैसे ही ये धमाका हुआ है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखते हैं कि आर्मी के ऑफिसर्स पर बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जैसे ही मर्दमशुमारी का सिलसिले का आगाज़ हुआ है तो यकीनन इसे ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि यहाँ पर कितने लोग वो हैं जो कि गैर मुल्की हैं और शर पसंद अनासर के बारे में भी इस तमाम जो मर्दमशुमारी के अमल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वजह से आर्मी के ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है और लोगों का ये कहना था कि अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा
तो पाक आर्मी के साथ तमाम के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो कभी भी किसी भी सूरत में आर्मी को बैक ऑफ नहीं करने देंगे। ये बताइएगा मर्दमशुमारी की टीम को जिस तरह से बताया जा रहा है कि निशाना बनाया गया है या वो इससे मुतासिर हुए हैं, ये बताइएगा कितने ऐसे जवान हैं जिनका ताल्लुक पाक फौज से था जो मुतासिर हुए, जख्मी हुए या शहीद हुए, और साथ ही साथ चूंकि इस टीम में सिविलियन भी शामिल थे तो कुल तादाद कितनी थी जो इस टीम में शामिल थे और मुतासिर हुए हैं इस धमाके की वजह से? जी मैं आपको ये बता दूं कि जो करीबी वैन थी उसमें 17 के करीब 16-17 के करीब जो अफराद थे वो मौजूद थे और जो ये जो सेंसस के लिए जा रहे थे उनमें भी यकीनन कुछ 5-6 अफराद मौजूद होते हैं जिस गाड़ी में ये लोग जाते हैं। तो इस तरह ये टोटल मिलाकर कुछ 21 और 25 के दौरान 25 के दरमियान में ये अफराद होंगे यकीनन जो इस जगह पर मौजूद थे उस वक्त वैन और साथ में ये जो सेंसस के लिए जो जा रहे थे अफराद उनकी। और जैसे ही धमाका हुआ है जो मोटर बाइक पर सवार आदमी था तो यकीनन उससे जितने भी लोग हैं जो करीब जो बस और वैन और साथ में जो इस गाड़ी में सवार थे वो इसके इफेक्ट हुए हैं और इसमें यकीनन जो लोग जख्मी हुए हैं उनको तो हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो डेड बॉडीज हैं वो भी CMH हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और इसके बारे में ये कहा जाना कि कितने आर्मी ऑफिसर्स थे और कितने यहाँ पर सिविलियन थे वो कबल वक्त है, वो इस वजह से क्योंकि एक तो आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो CMH हॉस्पिटल की तरफ से और एजेंसी की तरफ से जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हीं की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की जाएगी कि कितने यहाँ पर जख्मी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे। लेकिन फिलहाल जो जनरल हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी वहाँ पर 3 डेड बॉडीज मौजूद हैं और उनके बारे में अभी फिलहाल ये डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो उनमें से आर्मी ऑफिसर्स थे या कितने थे। लेकिन फिलहाल जो जख्मी मौजूद हैं उनमें अभी तक सिविलियन का ही बताया जा रहा है कि 8 जख्मी वहाँ पर मौजूद हैं जिनमें से 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। उमा भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहे। कामरान राजपूत इस वक्त जनरल अस्पताल में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। बताइएगा कामरान राजपूत, यहाँ आपने क्या सूरत हाल देखी है, अभी तक क्या पता चला है, कितने जख्मियों को लाया गया है और कितनी डेड बॉडीज यहाँ पर लाई गई है? जी सादिया, अब तक तो यहाँ पर डिटेल सामने आ सकी हैं। उनमें जो जांबाज होने वाले 4 अफराद हैं उनकी तस्दीक हो गई है जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ उनका ताल्लुक था। इनमें साजिद, अब्दुल्ला, अवैस और एक नामालूम शख्स शामिल है, जबकि जो बाकी जख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो अब तक बताई गई है वो 17 के करीब है, जिन्हें CMH और जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। ये बताया गया है कि मौका पर जो लोग मौजूद थे राहगीर उनमें या मर्दमशुमारी के अहलकार दोनों में से हो सकते हैं, जबकि जख्मी होने वालों में आर्मी के जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो अहलकार हैं वो भी हैं। उन तमाम अहलकारों को CMH मुंतकिल किया गया है और वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जबकि कामरान राजपूत ये बताएगा कि क्या बताया गया है, कितने अफराद यहाँ लाए गए हैं मुकम्मल तौर पर डेड बॉडी समेत? डेड बॉडी समेत सादिया जो यहाँ पर अब तक बताया गया 23 के करीब अफराद जो इस धमाके से मुतासिर हुए थे उनको लाया गया है, जिनमें से 6 अफराद के शहीद होने की अब तक तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 4 का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेज से है, जबकि 2 का ताल्लुक जो है वो सिविलियन है वो शहीद हुए हैं, जबकि इनमें एक 6 माह का बच्चा भी शामिल है। और ये बताया गया है कि ये जो जख्मी होने वाले दीगर अफराद हैं ये इनका ताल्लुक या तो मर्दमशुमारी की टीमों से है या मौका पर मौजूद जो राहगीर थे, मानावाला स्टाफ पर मौजूद थे उनमें से ताल्लुक है। और टोटल जो 23 इस हादसे के विक्टिम है उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। अच्छा ये बताइएगा कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है कामरान जनरल अस्पताल में लाए गए जख्मियों में से? जी जो जनरल हॉस्पिटल में जख्मी लाए गए हैं उनमें से अब तक ये बताया गया है कि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है जिनका ऑपरेशन जो है इस वक्त वो जारी है, जबकि जो बाकी अफराद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, ताहम उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज के जराये ने यह भी बताया है कि शहीद होने वाले जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनमें से 3 का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जबकि एक एहलकार का ताल्लुक एयरफोर्स से है। जबकि अभी तक जो कंफर्मेशन है वो यही की गई है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं उन्हें CMH मुंतकिल किया गया है, जबकि जो सिविलियन है उन्हें जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कामरान राजपूत ये बताएगा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस नौयत के जख्म आए हैं जो यहाँ पर अफराद लाए गए हैं? जी डॉक्टर्स ने अब तक जो बताया है उनका ये कहना है कि जिस तरह धमाके की वजह से जख्मियों की हालत होती है उसी नौयत के इनको जो हैं वो जख्मी है, मुख्तलिफ जो जख्म है, जबकि जो बाल बैरिंग और दीगर क्या है वो भी
अभी तक क्योंकि बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। जो शदीद जख्मी हैं उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि जख्मी जो दिगर हैं वो मुख्तलिफ वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं, जबकि लाहौर के जो दिगर तमाम अस्पताल हैं वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। सूरत हाल को अब मौका से कंट्रोल कर लिया गया है। जो तमाम तर इमदादी कार्रवाइयाँ वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि तहकीकाती इदारे जो हैं वो मौका से। तो कामरान ये बताएगा क्या ऐसे भी शवाहिद मिले हैं जख्मियों के जिस्म से जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि बॉल बेयरिंग की वजह से उन्हें ये जख्म आए हैं? जी सादिया, अभी डॉक्टर इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं दे रहे, क्योंकि ताहम सिक्योरिटी के जो जराए हैं उन्होंने ये कंफर्मेशन दी है कि ये धमाका मुकम्मल तौर पर खुदकुशी था, जिसमें जो खुदकुश हमलावर के अज़ा हैं वो भी मिल चुके हैं। हमारे साथ ही रहे कामरान राजपूत और हुमा भट्ट, हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में ये धमाका हुआ है, आपको बता रहे हैं कि लाहौर में बेदिया रोड पर वैन में बताया जा रहा है कि ये धमाका हुआ है और अब तक इतलात सामने आई हैं कि मोटरसाइकिल को इस खुदकुश धमाके में इस्तेमाल किया गया है। 7 अफराद शहीद हुए हैं। ज़राए के मुताबिक फौजी जवान भी इसमें शामिल हैं। 4 फौजी जवान शहीद हुए हैं इसमें। और आपको ये बताते चलें कि इसमें सिविलियन एहलकार भी शामिल हैं। मरदमशुमारी की टीम है जिसे निशाना बनाया गया है। इस हवाले से वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। जो जमातुल अहरार है, अभी तक लाहौर में जितने वाकयात हुए हैं उनको क्लेम भी उन्होंने किया है, और नंगरहार में जो उनका बेस कैंप है जहाँ से ये मार रोड का वो जो अनवारुल हक पकड़ा है जिसने ये वाकया किया था, उसको खुदकुश को लेके आया था वहां से। तो अभी तक जमातुल अहरार का जो है यहाँ पे जो है वो जितने भी वाकयात हुए उन्होंने क्लेम किया है। अभी इसके मुताल्लिक भी जो है थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि आया इसके पीछे जो है वो दहशतगर्दों का वही ग्रोह है या कोई और है। देखिए, ये जमातुल अहरार ने आज से 1 साल पहले गुजने इकबाल में वाकया किया था, जिसको आपके इल्म में होगा कि वहाँ 100 के जो है वो शहीद हुए थे। उस नेटवर्क में इनके 11 लोग मुलव्वस थे। सब वर्कआउट हुआ कि सारे लोग पकड़े गए, उनमें से 9 जो है वो हलाक हुए इनकाउंटर में पुलिस के साथ जब उनको पकड़ने के लिए गए, और 2 लोग अभी भी कोट लखपत जेल में जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद जो दूसरा वाकया 1 साल बाद तकरीबन 13 फरवरी 2017 को ये मार रोड पे हुआ, वो भी जमातुल अहरार ने किया। वो अनवारुल हक जो इनका मेन आदमी था वो पकड़ा गया है, और उसके साथ भी और 7 लोग मुलव्वस है, वो लोग भी सारे जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन उन 11 और इन 7 का सबका ताल्लुक जो है वजीरिस्तान और अफगानिस्तान से। यहाँ पे मकामी कोई आदमी जो है किसी मदरसे से, किसी मस्जिद से, किसी तंजीम से वो कतई तौर पे इन वाकयात में जो है वो मुलव्वस नहीं पाया गया। तो ये भी मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज की और यहाँ पे जो नेशनल प्लान है, जो दरबे अज़ब है, रद्दुल फसाद है, इसके ऊपर जो सिक्योरिटी एजेंसी ने काम किया है, तो उसकी वजह ये है कि अब उनको मकामी फैसिलिटेटर नहीं मिल रहा है यहाँ से। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, ये आपने सुना। इस वाक़े को उन्होंने दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। उनका ये कहना है कि जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी इसकी कबूल की है, और फिर उन्होंने कई ऐसे धमाकों का जिक्र किया जहाँ पर जमातुल अहरार मुलव्विस थी, और उन्होंने ये भी बताया कि किस हद तक इस हवाले से कार्रवाई की गई है और इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कितने ऐसे अफराद हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अभी आपको हम अहम खबर दे रहे हैं कि खुद कुछ धमाका हुआ है और बेदिया रोड पर ये धमाका हुआ है लाहौर में, और वैन के करीब ये धमाका किया गया है जिसमें मोटरसाइकिल अब तक की इतलात के मुताबिक इस्तेमाल की गई है। और ये भी इतलात सामने आई है कि 4 फौजी एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं, और ये भी आपको बताएं कि 23 अफराद मुकम्मल तौर पर लाए गए हैं। डेड बॉडीज भी जिसमें शामिल है जनरल अस्पताल, वहाँ पर 2 अफराद के शदीद जख्मी होने की भी इतलात सामने आई हैं। आपको ये भी बताएं कि जख्मियों में एक 6 माह का बच्चा भी शामिल है, और खवातीन भी जख्मियों में शामिल बताई जाती हैं। दीगर अफराद जो भी लाए गए हैं वहाँ पर उनके हवाले से बताया गया है कि उनके जख्म इतनी ज़्यादा शदीद नौयत के नहीं हैं, लेकिन जो शवाहिद मिले हैं उससे ये बताया गया है कि धमाका खुदकुश नौयत का था, और बॉल बेयरिंग के जख्म भी लोगों के जिस्म पर जो लाए गए हैं। अफराद अस्पताल में वहाँ पर हैं। इस हवाले से मजीद भी जानते हैं। हुमा भट्ट हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा भट्ट, बताएगा, इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, अब क्या सूरत हाल यहाँ देख रही हैं आप बेदिया रोड पर? जी बिल्कुल, इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। यहाँ पर जिस जाए हादसा पर इस वक्त टेंट लगे हैं और उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर तहकीकात का अमल है, अभी भी यहाँ पर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यहाँ पर नीचे जो चीज़ें गिरी हुई थी वो वहीं की वहीं मौजूद हैं, और अभी तक तहकीकात का अमल जारी है। इलाके में यहाँ पर जो काउंसलर और बाकी जो लोग थे वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, और उन्हें जो उस वक्त की सूरत हाल थी, जो उस वक्त हुआ
उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और जो यहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे उनसे भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आया हुआ क्या था और इंफॉर्मेशन क्या क्या है। यहाँ पर तमाम की तमाम जितनी भी दुकानें हैं इस वक्त बंद पड़ी हैं और जितने भी यहाँ पर करीबी घर थे वहां से भी लोगों को यहाँ पर आगे की तरफ आने नहीं दिया जा रहा। बैक रोड जो है उसकी तरफ जाने को कहा गया है और यहाँ इस तरफ को आने से मना कर दिया गया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर जो चेकिंग का अमल है और यहाँ पर जो तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर मुकम्मल का मुकम्मल ये कॉर्डन ऑफ किया गया हुआ है एरिया जिस जगह पर ये धमाका हुआ था। और यहाँ पर अभी भी आर्मी ऑफिसर्स और रेंजर्स के जवान और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे यहाँ पर जो करीबी एरिया के जो लोग थे उनसे यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग थे उनको यहाँ से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर जैसे ही धमाका हुआ तो यहाँ पर इकट्ठे हुए और जमा होना चाहा उन्होंने क्योंकि जैसे ही धमाका होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह पर और साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो इस वजह से यहाँ पर जितना भी जम इकट्ठा था उनको यहाँ से दूर कर दिया गया है और लोगों को कहा गया है कि फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद ना हो और यहाँ से दूर हो जाएं। और यहाँ पर जो मीडिया है उसको भी यहाँ पर दूर किया गया है, उनको भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और वो काफी दूर यहाँ पर जाए हादसा से खड़े हैं। और आपको मैं अभी दिखा भी रही थी कि यहाँ पर अभी भी तहकीकात का अमल जारी है। और फिलहाल जो लोगों से हमारी बात हुई यानी शाहिदीन से जो हमारी बात हुई है उन्होंने यही बताया है कि जैसे ही धमाका हुआ था तो धमाका इतनी जोर का था कि जो करीबी इमारतें हैं वो भी लरज उठी थी, उनके शीशे जो थे वो दूर दूर गिरे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जो इमारतों के शीशे थे वो भी लगे हुए हैं और उनका ये कहना था कि इतनी शिद्दत का धमाका था कि दूर दराज तक जहाँ पर ये धमाका हुआ है वहाँ के जो अज़ा हैं लोगों के वो वहाँ पर गिरे हैं। और लोग यहाँ पर जो जख्मी थे उनको फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल और CMH हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। अभी तक यहाँ पर दुकानें नहीं खुल पाई हैं और यकीनन जब हम लोगों ने देखा था मॉल रोड पर होने वाला धमाका तो 2 रोज तक यहाँ पूरा का पूरा एरिया जो था वो कॉर्डन ऑफ रहा था और वहाँ पर जो तहकीकात का अमल जो है वो जारी रहा था। तो इसी तरह यहाँ पर भी फिलहाल अभी तक तहकीकात का अमल जो है वो जारी है और अभी भी यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और आर्मी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की गई है कि आया यहाँ पर क्या खुद कुछ धमाका हुआ या क्या हुआ। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी जो राना सनाउल्लाह जो अभी आप सुना भी रहे थे कि उनकी तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये खुद कुछ धमाका है। और अभी तक यहाँ पर लोग कुछ आते हैं और जिनका यहाँ पर काम है वो चाह रहे हैं कि उनकी दुकानें खुलें और वो यहाँ पर अपना काम का सिलसिले का आगाज करें। लेकिन यहाँ पर अभी तक मना किया गया हुआ है कि किसी किस्म की कोई दुकान नहीं खुलेगी। कोई एरिया का जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर नहीं आएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। फौजी एहलकार यहाँ पर मौजूद है, दीगर फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं, यहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और उन लोगों ने यहाँ पर तमाम का तमाम जो एरिया है उसको यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और यहाँ पर किसी को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर मैं इस एरिया के बारे में आपको बता दूँ तो इस एरिया में ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सी दुकानें हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानें हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर LPG की बहुत सी दुकानें हैं जो कि यहाँ पर हमने ऐनी शाहिदीन से भी जिनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी यहाँ पर LPG की दुकानें हैं और उसके बिना पर वो लोग ये कह सकते हैं कि ये जो धमाका है ये खुदकुश ही है। क्योंकि जैसे कि स्टार्ट में आते ही कहा जा रहा था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है और ये वैन में हुआ है एक सिलेंडर, तो उसके हवाले से उनका ये कहना था कि ये खुदकुश धमाका है। मोटर बाइक सवार यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर आकर धमाका किया है और हिट करने की कोशिश की है। मर्दमशुमारी के जो भी वफ्द होता है, जो भी एहलकार होते हैं उनको और स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स को हिट करने की कोशिश की है। और इसके यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उनको कि उस वक्त जब धमाका हुआ है तो इतनी जोरदार धमाका हुआ कि इमारतें यहाँ पर लरज गई और उनके शीशे काफी दूर दूर तक जाकर गिरे और इसके साथ साथ जो आजाद थे जैसे ही धमाका हुआ वो भी काफी दूर तक गिरे हैं और लोग यहाँ पर काफी परेशान भी हैं। और उनका ये कहना है कि ऐसे लोग जो कि पसंद नासर है उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से और मुल्क से निकाल कर बाहर किया जाए ताकि लाहौर में बेदिया रोड पर वैन में मौजूद मर्दमशुमारी टीम